तो नमस्ते आप सभी का, मेरा नाम है ओजस और आप देख रहे हो मेरा प्यार भरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। ये तो आपको पता ही होगा यार, हमारे चैनल का नाम बहुत ज़्यादा वियर्ड है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हमारे चैनल के लोग बुराइयाँ बहुत करते रहते हैं। सब चैनल की बुराइयाँ होती है तो यार हाँ, चैनल का नेम भी बकवास रखा होगा मैंने, पर यार मुझे पसंद है तो कोई बात नहीं, वही चैनल का नेम है। तो आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बहुत प्यार भरा टॉपिक जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मेटलर्जी। अभी मेटलर्जी जिस टॉपिक में आता है, जिस चैप्टर में आता है, उस चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। अभी ये किस किस के लिए काम आने वाले हैं? 10th के लिए भी काम का, और जो 9th में होमी भाभा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो इससे पहले तो आपको कुछ नॉर्मल सी चीज़ें तो यहाँ पे पता ही होगी यार। गोंग क्या होता है? जैसे कि गोंग क्या होता है सबको बताओगे? बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? मुझे नहीं पता यार उसको, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जल्दी से मैं इस लेक्चर को शुरू कर देता हूँ। या मैं नीचे देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे मेरे सारे नोट्स बना के मैंने रख दिए हैं, ठीक है। तो यार जो मैंने चीज़ अभी गैंग्यू या गोंग जो कुछ भी कहते हैं यार, मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, आप इसे समझ लो। तो ये क्या चीज़ होती है? ये तो इतना तो सबको पता होगा ना यार। और मतलब क्या होता है? ये नॉर्मल चीज़ें हैं मेटलर्जी के अंदर। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं ऑलरेडी तो यार स्किप कर दो। आपके मन में क्या सर वही पढ़ा रहे हो, वही चीज़ें हमें पता है। मैं भी जब लेक्चर देखता था 1-2 साल पहले तब ऐसे ही लगता था मुझे, क्या ही वही सब चीज़ें पढ़ा है। अगर आपको आता है तो यार वीडियो को आगे बढ़ा दो, ये चीज़ें कोई काम की नहीं है आपकी। पर अगर आपको नहीं आता है तो कोई बहुत काम की है, ठीक है। तो गैंग्यू गोंग कुछ भी होगा, ये जी वाला वर्ड, इसको क्या क्या ये क्या होता है, ठीक है। कोई भी जब आप पहले तो ओवर क्या होता है वो समझो। मिनरल मतलब क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल भाषा में आपको बताऊँ ना मिनरल मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मिनरल का मतलब क्या होता है ये सुनना है। मिनरल मतलब सबसे नॉर्मल भाषा में ये सुन लो कि ऐसा पत्थर जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसा पत्थर जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट हो उससे आप कह देना मिनरल है ये, ठीक है। अभी ऐसे मिनरल जिसके अंदर ऐसे पत्थर जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट है उन्हें मिनरल कहेंगे, ठीक है। ऐसे पत्थर जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट होना चाहिए। अभी ये जो मिनरल है ना यार, ये मिनरल, ऐसे मिनरल जिनके अंदर से हम मेटल को निकाल सकते हैं उन्हें कहते हैं ओर, ठीक है। समझ में नहीं आई बात सर? अभी देखो मिनरल का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया, जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल है, मेरे पास मिनरल ए है, मिनरल बी है, ठीक है। अभी क्या ये ऐसे पत्थर है जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट है, क्या ए और बी के अंदर सिर्फ मेटल ही होगा? नहीं, पत्थर है इसलिए कुछ अलग पार्टिकल भी उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ पत्थर ही तो नहीं होंगे। तो यार अलग पार्टिकल भी इनके अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। तो फिर हमें क्या करना है? पहले तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है कि इनके अंदर से हमें मेटल निकालना है। तो ए के अंदर से तो हम मेटल निकाल सकते हैं और बी के अंदर से भी निकाल सकते हैं, पर ए के अंदर निकालने को लग रहा है, सबूत तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबूत करो 5,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। 5,000 रुपये लग रहा है ए के अंदर से निकालने के लिए, ठीक है। पर अगर मुझे बी के अंदर से निकालना तो मेरे को लग रहा है 50 लाख, ठीक है। 50 लाख लग रहा है ए के अंदर से बी के अंदर से निकालने में। ए के अंदर 5,000, बी के अंदर 50 लाख, ठीक है। तो यार किसमें सस्ता है? ए में सस्ता है। ए में से मेटल निकालने को सस्ता लग रहा है। मतलब ऐसे मिनरल जिनके अंदर से हम मेटल को सस्ते में निकाल सकते हैं, मतलब सस्ते में मेटल निकल जा रहा है उसमें अंदर से, सस्ते में पट जा रहा है मेटल। कोई वो ज़्यादा पटाने के लिए पैसा उड़ाना नहीं पड़ रहा उस पर। आजकल ज़्यादा पैसा उड़ाना पड़ता है पर थोड़ा है वो, ठीक है, मतलब समझ लेता है। ऐसा है, ठीक है यार। मेरी टंग स्लिप बहुत होती रहती है वैसे, कोई बात नहीं। तो मिनरल क्या होता है? जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है। और ऐसे मिनरल जिनके अंदर से हम मेटल को सस्ते में निकाल सकते हैं उन्हें कहेंगे ओर। मतलब ए ओर है, बी ओर नहीं है, क्योंकि बी में से मेटल निकालने को हमें बहुत पैसा लग रहा है बाबू भैया, इतना तो नहीं जमेगा, ठीक है। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। गोंग क्या होता है अभी उस पर आ जाते हैं। तो जैसे ही मैंने ए के अंदर से मेटल को निकाल दिया, ए के अंदर मेटल था, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने। अभी जैसे मैंने ए के अंदर से मेटल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, वैसे ही मेटल जो हमें मिलेगा वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा। जो मेटल हमें मिलेगा वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, उस मेटल के अंदर कुछ कचरा वचरा भरा होगा, ऐसे पार्टिकल जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे। तो उन पार्टिकल को कहेंगे हम गोंग पार्टिकल्स। जब हम ए के अंदर से मेटल निकालेंगे, ए क्या है? मिनरल है। इस ए वाले मिनरल से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, इस ए वाले मिनरल से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तब क्या होगा यार?
ए वाले मिनरल से मैंने क्या कर दिया, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने ए वाले मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया, तब जब हमें मेटल मिलेगा वो क्या प्योर होगा, वो प्योर बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो मेटल प्योर नहीं होगा तो उसके अंदर होगा क्या, इम्प्योर। उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी उसे ही कहेंगे गॉन्ग। कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है किसी भी प्रकार की। अभी कौन सी इम्प्योरिटी होती है वो तो अभी मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम रिफाइनिंग पे आएंगे और रिफाइनिंग के अंदर आपको मैं ढंग से पढ़ाऊंगा। रिफाइनिंग में टोटल पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। रिफाइनिंग अभी नहीं बताऊंगा, पर आपको इतना समझ में आ गया। गॉन्ग पार्टिकल्स क्या होते हैं, गॉन्ग पार्टिकल्स वो होते हैं जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है मेटल्स के अंदर। वो प्योर फॉर्म में मेटल हमें मिलता नहीं है जब हम मिनरल से मेटल को निकालते हैं। और समझ में आ गया आपको, ऐसे मिनरल जिनके अंदर से मेटल को सस्ते में कटवा सकते हैं, ठीक है। तो यार जल्दी से इसको एक बार आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी कोई काम की बात नहीं है, कोई मतलब फिजूल की बात नहीं करेंगे और काम की बात, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट रुकिए, ठीक है, 2 मिनट। तो देखो यार, हमारी एडिटिंग सस्ती होती है। हम क्या करते हैं, हम कुशन लेते हैं, कुशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, उस पर लगा देते हैं। वैसे यार आप सबको ये दिख रहा होगा पीछे क्या लिखा है, सीएम पंक। यार जो यार सीएम पंक का फैन है जल्दी से लाइक कर देंगे यार, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में बोल रहा हूँ, ठीक है। कितना बकवास बात करता हूँ मैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे आ जाते हैं अभी हम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन, मेरा जो हैंड राइटिंग है वो बहुत बदतर है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बचपन से ही आदत है सर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता क्या है अभी हमें पता था मिनरल जो था, उस मिनरल के अंदर से हमने मेटल को निकाल दिया। वो जो मिनरल था उसके अंदर से मेटल को हमने निकाल दिया। अभी हमने जब उस मिनरल के अंदर से मेटल को निकाला, उस पत्थर के अंदर से जब हमने मेटल को निकाला, वो मिनरल जो था वो और था। और मतलब क्या, ऐसा मिनरल, ऐसा पत्थर, मिनरल मतलब पत्थर जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अभी मिनरल के अंदर से जब हम मेटल को निकालेंगे, कहाँ फंस गया मैं, हाँ, ऐसे मिनरल जिनके अंदर से मेटल को हम सस्ते में निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते थे हम, और कहते थे, ठीक है। जिनमें से मेटल को निकालने को ज्यादा पैसा लग रहा था वो और नहीं होता था। तो अभी ये मेटल जो हमने निकाला, वो मेटल कैसा होता था, बहुत इम्प्योर था वो। उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, गैंगू प्रेजेंट था, गंगू बाई प्रेजेंट थी उसके अंदर गंगू प्रेजेंट थी। अभी इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, मैं इतना फेमस यूट्यूबर नहीं हूं, मुझे कोई नहीं देखता है, पर तब भी इसे हम गंगू बुलाएंगे, ठीक है। गंगू क्यों बुलाएंगे, अरे याद रहती हैं ऐसी चीजें। जब आप ऐसे बकवास चीजों बनाते हो ना, तभी आपको चीजें याद रहती है, वरना चीजें याद नहीं रहती है। जब आप ऐसे बकवास प्रकार से जब चीजों को प्रोनाउंस करोगे तभी याद रहेंगी, नहीं तो यार सीधा बोलोगे गैंगू पार्टिकल्स, नहीं याद रहा। गंगू बोलोगे ना, याद रह जाएगा, ठीक है। तो जब हम गंगू, अभी हमें क्या करना है, ये मेटल जो हमें मिला था उसके अंदर गंगू पार्टिकल थे। गंगू पार्टिकल मतलब इम्प्योर पार्टिकल्स थे। गंगू मतलब ही इम्प्योरिटी होती है। जो इम्प्योर पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं मेटल में, उन्हीं को गैंगू बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, उस मेटल के अंदर से गैंगू पार्टिकल्स को निकाल देना है। तो ये निकालने के लिए पहली प्रोसेस जो होगी वो होगी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। सबसे पहले हमें ओर को चूरा करना पड़ेगा। इससे गलत मतलब मत लीजिए, ठीक है। अभी पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रशिंग करना पड़ेगा यार, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ठीक है। ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। ये एडवांस लेवल का, बहुत एडवांस लेवल का मेरा डस्टर है, डस्टबिन। ओके, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर क्या होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ओर को लेना है, पत्थर को लेना है, पत्थर को ऐसे लेना है, और पत्थर को ले लिया, चूरा कर देना है, एकदम ढंग से चूरा करना है, एकदम प्यार से चूरा करना है, एकदम, ठीक है। प्यार से चूरा कर दिया पत्थर का, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने पत्थर का चूरा कर दिया। अभी जो पत्थर का चूरा हमें मिला है ना, उस पत्थर का, उसके अंदर मेटल भी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। हमें क्या निकालना है, मेटल निकालना है। तो उसके लिए पहला प्रोसेस हम देखने वाले हैं वो होगा मैग्नेटिक सेपरेशन। यहीं पे लिखा है मेरे नोट्स में, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन पहले हम लिखेंगे। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर समझ में आ गया आपको। इसमें क्या करेंगे, अभी इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर में क्या होता है, कोई नहीं बोलेगा मैं किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को यूज कर रहा हूँ, नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। हाँ
अरे क्या करे, अभी कभी तो काम आ जाए बॉडी। मोस्ट ऑफ द ओर इन नेचर ऑकर इन बिग रॉक्स, दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स, दीज पीसेस आर द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ पाउडर विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस, ठीक है, दीज पीसेस आर रिड्यूस्ड टू फाइन पाउडर, ओके। तो पहले तो क्या करते हैं, ओर को लेते हैं, ओर का चूरा कर देते हैं, फिर ओर का चूरा हो गया, फिर ओर का चूरा होने के बाद उस चूरे, पूरा चूरा नहीं होता है, पूरा चूरा हो गया तो अब इसको पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। पाउडर मतलब क्या होता है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। उस पाउडर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं पल्वराइजेशन, ठीक है, पल्वराइजेशन जो कुछ भी है ये पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन, ठीक है, पल्वराइजेशन कहते हैं जब हमें कोई भी क्रश किए वाला ओर मिलता है ना, नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है, जब भी हमें कोई भी क्रश किए वाला ओर मिलता है ना, उस ओर को अभी हमें पाउडर में कन्वर्ट करना है, तो पाउडर में जब हम उस ओर को कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, मतलब अभी जो हमें क्रश करने के बाद जो हमें वो ओर मिला है वो सपोज कर लो बोर्नविटा है, ठीक है, पर जब हम उसे पाउडर में कन्वर्ट करेंगे तब वो कन्वर्ट हो जाएगा बूस्ट में, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो बूस्ट के कन्वर्जन को कहेंगे पल्वराइजेशन, ठीक है, पाउडर के कन्वर्जन में, ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बकवास चीज है। अभी आगे बढ़ जाते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए, बहुत आसान सेपरेशन है इसलिए मैग्नेटिक सेपरेशन पहले लेंगे, बाकी का सेपरेशन जो होगा इसके बाद होगा। बहुत आसान है यार मैग्नेटिक सेपरेशन, इतना आसान चीज आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। डायग्राम आपकी किताब में है, मैं डायग्राम बहुत बकवास निकालता हूँ भाई, तो थोड़ा तो करना एडजस्ट, ठीक है। तो पहले तो जल्दी से हेडिंग डाल दो यार, हेडिंग डाल दो, हमारी भी कोई प्राइवेट चीज़ें होती है वो करने दो मुझे, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन आपने हेडिंग डाल दी होगी, कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्या होता है अभी, ओके ओके ओके। तो मैग्नेटिक सेपरेशन अभी हम देखने वाले हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होने वाला है, आप पहले तो क्या लेंगे, आपने कभी वो देखा है क्या, ऐसा मशीन होता है, उस मशीन को क्या कहते हैं बे, द मैटर इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक ऑफ द और गंगू पार्टिकल्स, ठीक है। अब इस मशीन को कहते क्या है ब्रो, मैग्नेटिक रोलर, जो रोलर वाला मशीन होता है ना यार, रोलर वाला मशीन, रोलर वाला मशीन क्या होता है सर, ये ऐसे नहीं होता है क्या मशीन, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, ये दो ऐसे होते हैं सर्कुलर, वो क्या करते हैं ये, इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर टाइप की, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने किसी लकड़ी से रिलेटेड कोई अगर आप ट्रॉफी अगर आपने देखी होगी, ट्रॉफी जो होती है, कोई भी ट्रॉफी, लकड़ी की ट्रॉफी जो होती है ना, लकड़ी से बनी हुई जो ट्रॉफी होती है, इधर लाइट आ रहा होगा, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूँ, लकड़ी से बनी हुई जो ट्रॉफी होती है ना यार, लकड़ी से बनी हुई जो ट्रॉफी होती है, लकड़ी से बनी हुई, वो कभी आपने देखी होगी, तो कितनी एकदम स्मूथ सरफेस होता है उसका, मतलब उस पर कुछ भी प्रोसेसिंग की है, कुछ नहीं करते हैं, वो स्मूथ क्यों होती है लकड़ी से बनी हुई ट्रॉफी इतनी, उसके ऊपर पेंट, हाँ ठीक है, बिना पेंट लगाए वाली ट्रॉफी अगर आपने देखी होगी, प्लेन वुड के कलर की, वुड का कलर क्या होता है बे, कलर की, ठीक है वो ट्रॉफी अगर आपने देखी होगी, वो ट्रॉफी एकदम स्मूथ होती है, ऐसी नहीं ऐसा आपने अगर आप आपका पेड़ देखोगे, पेड़ का जो लकड़ी होता है, पेड़ का जो वुड होता है, वो कितना रफ होता है, वैसी रफ नहीं होती है वो, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि यहाँ पे एक रफ कपड़ा टाइप लेते हैं चीज, और ये ऐसे शुरू कर देते हैं, बटन दबा देते हैं, ये ऐसे घूमने लगता है, ये कभी ऊपर जाता है, ये नीचे ऊपर, ये शुरू हो जाती है, ऐसे मोशन इसकी शुरू हो जाती है, ठीक है, घूमने लगते, चक्के घूमते तो ये घूमता है, ठीक है, ऊपर नीचे, तब जब वो क्या करते हैं, वो रफ वाली जो लकड़ी है ना उसको इसके ऊपर रख देते हैं, घिसते हैं, घिसने के बाद क्या होता है, जो लकड़ी होती है, लकड़ी का पीस होता है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। कैसे, ये लकड़ी है, रफ है अभी, पर अभी अगर इसके ऊपर रखेंगे तो यार ये ऊपर नीचे होता रहेगा, और फिर ये धीमे धीमे इसका जो सरफेस होगा वो एकदम ऐसे घिसते एकदम स्मूथ हो जाएगा रफ से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वैसे मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या कर रहे हैं, मैं क्यों अलग ही कॉन्सेप्ट पढ़ाने लग गया मैं, तो यार क्या करेंगे, ओर को लेंगे, और जो पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है, किस प्रोसेस से कन्वर्ट कर दिए उसको, किस प्रोसेस से कन्वर्ट किए हैं उसको, पल्वराइजेशन, ठीक है, पल्वराइजेशन से किया है, ठीक है। तो अभी वो जो पाउडर है उसको लेंगे जिसके अंदर इम्प्योरिटी और मेटल, नॉन मेटल सब कुछ प्रेजेंट है, तो फिर क्या करेंगे, पहले तो ये जो चक्का होगा ना यार, ये चक्का, इस चक्के को बनाएंगे मैग्नेटिक,
मैग्नेट से बना हुआ होगा ये चक्का। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिब्बा लेंगे ऐसे, यहाँ पे एक डिब्बा लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी क्या होगा, जब आप इसके अंदर, इसके ऊपर जो पाउडर आपने तैयार किया था, जब आप ये पाउडर डालोगे तो ये पाउडर ऐसे 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 आएगा, और पाउडर के अंदर जो मैग्नेट जो मेटल होगा वो यहाँ पे चिपक जाएगा ऐसे इस चक्के पे। क्यों चिपकेगा, क्योंकि वो मेटल है, मेटल जो होते हैं वो मैग्नेट से साथ निभाना साथी, ठीक है, चिपक जाएंगे। तो पर जो गंगू पार्टिकल्स होंगे गॉन्ग पार्टिकल्स जो होंगे ना, ठीक है मजाक बहुत, वो क्या होंगे, वो चिपकेंगे नहीं, तो वो ऐसे निकल जाएंगे सीधा। इनर्शिया, इनर्शिया तो पढ़ा होगा ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। मेरा तो ये पर भाई क्या जरूरत है, पढ़ना होता है भाई, नौकरी वोकरी चाहिए नहीं, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, ठीक है। तो जब ये ऐसे 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 आएंगे तब यहाँ पे चिपक के नीचे गिर जाएंगे, बस नीचे गिर जाए। समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक जो पार्टिकल मेटल जो होगा वो नीचे गिर जाएगा, बस यही था मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है यार, समझ में आ गई ये बातें। तो ऐसे आपको मेटल यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद। एक ही वीडियो में हम इतनी सारी चीजें घंटा भर नहीं लेते बैठ जाएंगे, क्योंकि हम अलग ही कॉन्सेप्ट पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपने ये मैग्नेटिक सेपरेशन समझ में आ गया होगा तो यार ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, हमारी भी कुछ प्राइवेट चीजें होती है।